अपने यहाँ शर्मा ने अशोकपुर ग्राम पंचायत में लगाया चौपाल। पानी की साफ सफाई कैसे रखनी है, आसपास का वातावरण कैसे साफ सुथरा रखा। अभी एक आपका कचरा वाहन देखिए जिसका भी लोकार्पण आपको किया गया है कि अब वो घर घर जाकर के कचरा उठाएगा। तो ये बहुत सुंदर ओडीएफ प्लस का गांव है। विकास के मामले में आपका गांव बिल्कुल करीब, गोडा के करीब का गांव है। तो ये स्थिति है। 2-3 इशू हैं वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैम ही बताएंगे कि भालपुरवा से ललई पूर्वा तक एक संपर्क मार्ग की मरम्मत है, पीडब्ल्यूडी की सड़क है 700 मीटर। एक मंडाही से चंदवकपुर घाट तक निर्मित सड़क की मरम्मत है, पीडब्ल्यूडी। नेडा विभाग से में कंप्लेन आई है कि सोलर लाइट अभी 2 महीने पहले लगी, सभी खराब हो गई हैं। और विद्युत आपूर्ति की समस्या की नियमित नहीं होती, कह रहे लाइटें नहीं, पूरे दिन भर जनरेटर चल रहा है। ये नेडा वाले हैं क्या? हाँ, नेडा वाले हैं नहीं। मैं 2 महीने पहले 30 सोलर लाइट लगाया, वो सभी खराब हो गई है। ये बाकी कायाकल्प अच्छा काम हुआ है। भाई प्रधान जी कहाँ गए वो? हाँ बताइए। ये है, बाकी ये शिकायतें हैं मैं तो आप लोग बैठ जाएं। तो आप फिर मैं जिलाधिकारी महोदय को आमंत्रित करूँगा, अनुरोध करूंगा कि आप जिलाधिकारी महोदय आपको संबोधित करेंगे। आप लोग जहां बैठे वहां बैठ जाएं, थोड़ा सा आने जाने की जगह बनाए, थोड़ा सा उमस कम होगी, बहुत कंजेस्टेड है। बैठ जाइए, शांत रहिए, 10 मिनट आप लोग सुने, ठीक। ग्राम पंचायत अशोकपुर के सम्मानित ग्रामवासीगण, यहाँ के सम्मानित प्रधान, इस टीम के सभी मेंबर्स, जैसा कि आपको अभी जानकारी भी है कि कितने समय से इस तरह के ग्राम चौपाल के आयोजन हो रहे हैं, और उसी श्रृंखला में आज हम लोग आपके गांव में भी उपस्थित हुए हैं। गांव के चौपाल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक है, उसके बहुत सारे अंग हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य केवल एक है कि आपके बीच में आकर आपकी समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए जो भी कदम उठाने हैं उनको जितनी जल्दी, जितनी गति के साथ उठाया जा सकता है उनको उठाना। तो ये एक क्रम जो इस पूरे जनपद में बना है, अलग अलग जगह ग्राम चौपाल के आयोजन हो रहे हैं, उसके परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं। आपका सीधा संवाद लेकिन आप ठीक कराइए, कितने समय में ठीक हो जाएगा? मैं गांव में मुझे अनाउंस करना, पता करके मुझे बताइए। तो जैसा कि समस्याओं का त्वरित गति से निदान हो और किसी प्रकार का कोई संवादहीनता ना हो, आपके हमारे बीच में एक बेहतर समन्वय, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में जब काम होगा, समस्याओं का निदान होगा, तो विकास अपने आप, विकास की जो धारा है वो गांव में बहेगी। मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो ये क्रम, ये एक श्रृंखला, ये एक कड़ी जो शुरू हुई है, उसके लिए सभी मेरे टीम के मेंबर्स भी बहुत मनोयोग से सुबह से जो लगते हैं, तो पूरे हर गांव में जाना, वहाँ जिस विभाग की जो भी उनसे संबंधित शिकायतें आती हैं
उसको त्वरित गति से उसका समाधान करना, इस प्रतिबद्धता के साथ ये सारे टीम मेंबर्स यहाँ लगे। इनके उत्साहवर्धन के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। सुबह से ये लोग लगे हुए हैं। और आपके गांव में आज हमारा अंतिम पड़ाव है। इस कटरा बाजार के पूरे ब्लॉक को खत्म करते हुए हम लोग 5 गांव करके आ चुके हैं और ये 6वीं ग्राम पंचायत है जिसमें आज इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आप सबको जानकारी है कि तमाम सारी कल्याणकारी योजनाएं, लाभार्थी परक योजनाएं संचालित हैं। अभी आपको अवगत हुआ होगा और वैसे भी पता चलता रहता है, तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार अलग अलग समय पे होता है। संचारी रोग से संबंध में, संचारी रोग की रोकथाम को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं संचालित हैं। खास तौर पे ये जो महीना है जहां बरसात होती है, बहुत ज़्यादा मच्छर बहुत होते हैं, जल जमाव की स्थिति होती है, तो संचारी रोग में वृद्धि होती है और इन रोगों की रोकथाम बहुत आवश्यक है। तो रोकथाम के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जाने हैं? आपको चूना वगैरह के छिड़काव होना है, फॉगिंग होनी है। फॉगिंग वगैरह कुछ करा देते हैं या नहीं करा पाते हैं? एएनएम बहन जी कौन है? एएनएम करवाते हैं कि नहीं करवाते यहाँ पे? इस गांव में करवाइए आप, ठीक है, ग्राम प्रधान जी के साथ मिलके। आपका जो फंड है, जो अनटाइड वाला, जो 10,000 रुपए वाला फंड होता है, वो आप दोनों के साइन से ही तो होता है, संयुक्त हस्ताक्षर से। हाँ, अब आप करवाइए, थोड़ा समन्वय से काम करिए, ठीक है। यही चूना छिड़काव के लिए, फॉगिंग के लिए, जहाँ जहाँ पर मच्छर जनित एरिया है वहाँ पे केरोसिन छिड़काव के लिए, वो सारे चीजों के लिए यूज होता है वो फंड। बैठ जाइए। तो एक योजना स्वास्थ्य विभाग की है, बहुत सारी योजनाएं जो है विकास से संबंधित योजनाएं चल रही हैं। मनरेगा है, आपके गांव में कई कार्य ऐसे हो रहे होंगे, मिट्टी पथाई के काम, जो प्रधानमंत्री ग्राम ये मनरेगा जो है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम जो है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन के लिए महिला समूह में देख रही थी आपके गांव में एक सक्रिय समूह है, तो इन महिलाओं के समूह गठित करिए, उनको रिवॉल्विंग फंड मिलता है, उसके माध्यम से आर्थिक संवर्धन की तरफ उनको बढ़ाने का कदम है। पंचायती राज की इतनी योजनाएं चल रही हैं, उसके क्रम में अभी आज आपने देखा कि ये जो टेम्पो टिपर था, मेरे द्वारा आपने उसको शुभारंभ कराया। क्रम जो इस पूरे जनपद में बना है, अलग अलग जगह ग्राम चौपाल के आयोजन हो रहे हैं, उसके परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं। आपका सीधा संवाद ओडीएफ प्लस का गांव है। विकास के मामले में आपका गांव बिल्कुल करीब, नोएडा के करीब का गांव है। तो ये स्थिति है। 2-3 इशू हैं, वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैम ही बताएंगे कि भालपुरवा से ललई पूर्वा तक नहीं है। अब आप लोगों ने शिकायतें दे ही दिया है, काफी शिकायतें मैम इन लोगों की आ गई है। अभी डीडीओ साहब उसको देखकर बात कर रहे हैं और कुछ समस्याएं आप लोगों की हैं और उसके बारे में बात हो जाए। अभी मैं जिलाधिकारी महोदय ये काट दे तब। एक मिनट रुक जाओ। उसको हटाइए, आने में हटाओ। देखिए, ये आपका गांव ओडीएफ रहा है ना, ओडीएफ का समझ रहा ना, ओपन डेफिकेशन फ्री गांव, जिसमें गंदगी मुक्त गांव। जिलाधिकारी महोदय जो कि झंडी दिखाकर ये रवाना करें। कल से ये आपका वहाँ गाँव गलियों में ढूंढ करके जहाँ कचरा होगा ये इकट्ठा करके फिर आपके राजस्व को ले जाएगा। ये वो चीज है। ये देखिए अपनी झंडी दिखाकर वहाँ है। जिलाधिकारी महोदय ने एक बार और जोरदार तालियां बजाएं, सभी लोग जोरदार खड़े होकर।
अभियान करते हैं। अगर ये कस्बा अभियान चल रहा है तो प्रधानमंत्री से आपको स्वागत करें और ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है आगे ले लो भैया घुमाए नंबरदार के दो हमारे भी किसी जिलाधिकारी मेरे आ रहे हैं यहाँ आरआरसी सेंटर में मैडम बन चुका है। आज ही ओडीएफ